जहां तक मुझे याद है लास्ट हमने मेरे ख्याल से ये पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, कि कोई अगर फंक्शन दे रखा है तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे निकाल सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है बेटे, कैसे, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो मैंने कोई फंक्शन, जैसे ये है fx इज इक्वल टू 12 x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 45 x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 40 x क्यूब प्लस 40। ठीक है बेटे, जैसे ये फंक्शन है, अब इसमें क्या निकालना है हमें, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है बेटे। क्या निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो मैक्सिमा और मिनिमा अपन कैसे निकाल सकते हैं इसमें, तो आप इस तरीके से देखो कि जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। ठीक है, अब एफ डैश एक्स निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया, जैसे फंक्शन में हमने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकाल के मान लो कोई क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आया। ठीक है, हम क्या करेंगे, कोई क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, इसके जितने क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल है। ठीक है, सो इसमें बस आप ये देखो कि अगर इसका जो ग्राफ है, मतलब ये जो कर्व है, ये कुछ इस तरीके से बनता है। जैसे मान लो ये कुछ कर्व इस तरीके से बना, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक है, क्या हुआ, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। तो इसमें क्या होगा, आप इसको ऐसे समझ लो कि भाई ये जो फंक्शन है हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पे भाई ये मान लो कोई पॉइंट है x बराबर a, अभी के लिए मान लिया बेटे क्या पॉइंट है ये, x बराबर a कोई एक पॉइंट। ठीक है, तो x बराबर a पे इससे पहले, मतलब a से पहले अगर मैं बात कहूँ तो भाई ये जो कर्व है इस पे अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स मतलब f डैश x, तो अगर ये बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा बेटे। यस सर। ठीक है, अब x बराबर a के बाद ये क्या होगा, कम होगा, तो कम होगा तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटे, सर नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। यस सर। करेक्ट, बिल्कुल सही बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि ये dy बाई डी एक्स अगर अपन यहाँ पे अपन कैलकुलेट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। आया ना, ठीक है, यस सर। वैल्यू कैसे आएगा भाई, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स बराबर 0। करेक्ट, तो अगर आपको यस ऐसा पता है कि पहले प्लस हो रहा है, मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि पहले जो कर्व है वो बढ़ रहा है। ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालो वो पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, मतलब ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा मिनिमा आएगा। सर। ये जो पॉइंट है मान लो जैसे x बराबर a ये पॉइंट है, तो इस पे मैक्सिमा आना चाहिए मिनिमा आना चाहिए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए मिनिमम वैल्यू आना चाहिए। सर मैक्सिमम वैल्यू। हाँ मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, तो इसको अपन ऐसे बोलेंगे मैक्सिमा इट एट x बराबर। ठीक है, मतलब x बराबर a पे सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा। क्लियर, ठीक यस है। सर। अब यही मान लो जो फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, वो मान लो कुछ इस तरीके से बनता है कि भाई ये x बराबर a, ठीक है, अब x बराबर a पे, ठीक है, अपन ने बनाया, मान लो ये पहले तो नीचे गया फिर नीचे जाके इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट के बाद ऐसे ऊपर चला गया। करेक्ट, तो यहाँ पे अगर अपन dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स ये कितना आएगा, लेस देन 0, क्योंकि नीचे गिर रहा है, कम हो यस रहा है। सर। यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालोगे इस पॉइंट के बाद तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि बढ़ रहा है। क्लियर, और अगर यहाँ पे निकालोगे एट x बराबर a पे, यहाँ पे जीरो। बेटे यहाँ पे x बराबर a पे, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या आएगा बेटे, सर जीरो। 0 आएगा। तो इसका यस। मतलब अब इसको ऐसे देखो कि ये ऐसे लिखा हुआ है x बराबर a, यहाँ पे पहले प्लस है फिर माइनस है। ठीक है, सॉरी, पहले माइनस है फिर प्लस है, मतलब पहले कम हुआ फिर बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा आ रहा है ना कि पहले यस सर। कम हुआ यहाँ पे फिर बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे क्या आएगा बेटे, इस पॉइंट पे क्या आएगा, इस पॉइंट पे सर मिनिमम मिनिमम। आएगा। क्या आएगा बेटे, मिनिमम। मिनिमम एट x बराबर। बात समझ में आ गई बेटे, मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं, यस सर। आया ना, करेक्ट। यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटे। यस सर। ठीक है, चलो
तो अब मुझे इसका आंसर दो कि इसके लिए अगर हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो क्या आएगा। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं आपको ना बाकी की दो कंडीशन भी बता देता हूँ, क्योंकि इसमें लगेंगी तो फिर आप बोलोगे कि सर ये तो पता ही नहीं। देखो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे x बराबर a पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है, इससे पहले प्लस आ रहा है, इसके बाद भी प्लस आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि ग्राफ कंटिन्यू बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि किसी पॉइंट पे गया, बढ़ते बढ़ते किसी पॉइंट पे गया फिर नीचे चला गया, या नीचे जाते जाते किसी पॉइंट पे गया फिर उसके बाद ऊपर चला गया, ऐसा नहीं हो रहा, कंटिन्यू बढ़ रहा है। मतलब इस पॉइंट से पहले भी बढ़ रहा था, इस पॉइंट के बाद भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे Yes, sir. पीओआई। क्या बोलेंगे? पीओआई। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे बेटे? Point of reflection. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बट इंक्रीजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे Yes, sir. मान लो अगर ये कैसे आ जाता है कि बढ़ने की बजाय x बराबर a पे, जैसे पहले कम हो रहा था अब भी कम हो रहा है, ठीक है, पहले घट रहा था अब भी घट रहा है, ठीक है। तो x बराबर a पे क्या आएगा? अभी भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, तो हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, बट डिक्रीज। बात समझ आई बेटे? बट डिक्रीज, क्लियर? Yes, sir. ठीक है। चलो अब अपन की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या था? fx equals to 12x raised to the power 5 minus 45x raised to the power 4. 12x raised to the power 5 minus क्या था? 45x plus 40x cube plus 40 plus 40x cube plus 40. This is equal to fx. ठीक है बेटे, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले f dash x निकालेंगे। f dash x निकालेंगे, क्या आएगा बेटे? डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। 60 x की पावर 4 माइनस या कितना हो जाएगा? 45 इंटू 4। 45 इंटू 4 कितना होगा बेटे? 45 इंटू 4 कितना होगा बेटे? So 170. 170 या 180? Sir 180. 180 x क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये कितना हो जाएगा? 40 इंटू 3 120 120. स्क्वायर, ये तो जी, जीरो जी. हो जाएगा, इक्वल टू Yes, sir. 0। ठीक है बेटे, अब इसमें से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 60 एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। Yes, sir. एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे? यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा Yes, sir. माइनस एक्स बचेगा हाँ. प्लस 2 बचेगा Yes, sir. बराबर 0। Yes, तो sir. ये हो जाएगा। अब 60 को तो चलो हटा दो अभी के लिए। एक्स स्क्वायर ये कितना आ जाएगा? इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 बराबर 0, यही आएगा बेटे। Yes, sir. ठीक है, तो इस पे अब हम चेक कर लेते हैं कि इस पे क्या आ रहा है। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं बेटे? भाई ये जीरो कब कब होगा? एक तो 0 पे, एक 2 पे हाँ, और एक 1 पे. और सवाल। ठीक है, तो अब इसको कैसे स्टार्ट करेंगे हम? प्लस से, क्योंकि x के सारे कोएफिशिएंट प्लस है, तो Yes, प्लस sir. माइनस प्लस. प्लस। अब एक चीज देखो, जो 0 है ये 0 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, और इसके ऊपर पावर क्या है? इवन है, सब. हाँ. सम है ना इसकी पावर, सम। तो तो सर सम ये है, पॉजिटिव आएगा. हाँ नहीं होता, करेक्ट। सम है तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटे, अब आप Yes, इसको sir. ऐसे देखो कि भाई यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कम हुआ, मतलब मान लो ये कुछ ऐसे बढ़ रहा है, ये बढ़ा, फिर बढ़ते बढ़ते कम हुआ, कम होते 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 फिर ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ के बाद फिर बढ़ गया। आई बात समझ?
तो आप इसको ऐसे देखो कि भाई 2 पे तो क्या आ रहा है, 2 पे मिनिमा आ रहा है, 1 हाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, या कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। और 0 पे अगर आप देखो तो पहले भी प्लस है अभी भी प्लस है, पहले प्लस है अभी भी प्लस है, तो इसका मतलब 0 पे क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ हाँ समझ में आगे यस बेटा? यस सर ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। 1 पे क्या आ जाएगा मैक्सिमम, 2 पे क्या आ जाएगा मिनिमम। अगर यस समझ, सर यस सर ठीक है, इसको नोट कर लो बेटे। बेटा नोट कर लो तो बता देना। सर हो गया। सर जो ये 1 पे, अगर 1 पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगी। हाँ, और 2 पे मिनिमम। ठीक है सर, सर नोट हो गया। ठीक है बेटे, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, एक और होता है दूसरा, उसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर, डेरिवेटिव। हाँ, डेरिवेटिव टेस्ट। बेटे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एक्चुअली क्या है, आप ऐसे समझो जैसे y बराबर f है, कोई एक फंक्शन दे रखा है, हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, f डैश x निकाला, f डैश a निकाला, वो बराबर 0 आ गया एट x बराबर a। ठीक है, वो 0 आ गया, तो 0 आ गया तो फिर एक काम करो, आप आगे बढ़ जाओ, आप इसको क्या करो फिर से डिफरेंशिएट कर दो, दूसरी बार डिफरेंशिएट करो। जैसे ही दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे, आपने f डबल डैश a निकाला, अब की बार ये 0 नहीं आया। ठीक है, मान लो अब की बार ये 0 नहीं आया, तो अगर 0 नहीं आएगा भाई, फंक्शन को हम 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और किस पे चेक कर रहे हैं, एट x बराबर a पे। ए तो हमने पर। 2 बार डिफरेंशिएट किया, x बराबर a रखा, तो यस सर जैसे x बराबर a रखा तो f डबल डैश a जो है, ये मान लो अब 0 नहीं आया। ठीक है, मान लो ये 0 नहीं आया, तो अगर 0 नहीं आएगा तो 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, कि या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, है ना। यस सर साइन से मतलब है। तो मान लो अगर ये आया पॉजिटिव, ठीक है, क्या आया बेटे, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव। एफ डबल डैश ए निकाला, ये आ गया पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव आएगा तो क्या बनेगा, तब मिनिमम बनेगा। ठीक है, इसको याद रखना बेटे कि अगर एफ डैश ए निकाला हमने, एफ डबल डैश ए निकाला, एफ डबल डैश ए अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। और अगर एफ डबल डैश ए नेगेटिव आ गया तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम। बात समझ में आई बेटे? यस सर ठीक है, और अगर एफ डबल डैश ए जो है अगर 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकंड ऑर्डर टेस्ट, वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आया समझ? यस सर। सेकंड ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटे, फेल हो जाएगा। सर फर्स्ट ऑर्डर पे 0 और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं ना, तीनों आ सकते हैं ना। फिर से बोलो क्या कह रही हो, फर्स्ट पे? तो जो फर्स्ट ऑर्डर पे होगा उसमें क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और 0 तीन के तीन आएंगे, और जो सेकंड ऑर्डर होगा उस पे खाली पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा ना। फर्स्ट ऑर्डर हमने चेक किया, फर्स्ट ऑर्डर चेक करते टाइम अगर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, मान लो फर्स्ट ऑर्डर पॉजिटिव आ गया, तो उसके हिसाब से तो हम चेक कर लेंगे प्लस माइनस का साइन रख के कि क्या आ रहा है मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, ये हमें इसको आगे प्रोसीड तब करना है जब एफ डैश एक्स जो सॉरी एफ डैश ए जो है वो 0 आ रहा है, आपने सर इस डिफरेंशिएट पे, किया। हाँ सर वो जब आपने जो पहले वाला बताया था ना, इससे पहले वाला, उस पे कह रही हूँ, अगर उस पे तो तीन के तीन आएंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव और 0। उस पर तो हमने क्या किया था, उस पर हमने एफ डैश एक्स निकाला था, एफ डैश एक्स निकाल के हमने 0 पुट किया। ये पहला तरीका है, ये है मेथड 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर में क्या करेंगे अपन, एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर क्यों रख रहे हैं, ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल दें कि ये फैक्टर कहाँ कहाँ पे 0 हो सकता है। तो जहां जहां पे 0 है तो उसके अगल बगल देख लेंगे, उसके पास में कि कहाँ बढ़ रहा है कहाँ कम हो रहा है। तो उसके पास में अगर हमने देखा कि भाई पहले कम हो रहा है, सॉरी पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमा। पहले कम हो रहा है, ठीक है, मतलब नीचे जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर क्या आ जाएगा, मिनिमम। आएगा समझ? ये होता है अपना फर्स्ट ऑर्डर। इसमें अपन बस सिंपली क्या करेंगे, एवरेज एक्स निकाल के 0 के बराबर कर देंगे।
आई बात समझ? यस सर। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि वैल्यू रख के वैल्यू रख के चेक करेंगे। यहाँ पे हम बस जब 0 के बराबर करेंगे पॉइंट निकालेंगे और इसे प्लस माइनस रख के साइन को जो है वो चेक करेंगे और उसके हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम बता देंगे। ठीक है, सेकंड ऑर्डर ये बोलता है कि भाई जो आपके पास फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट करो, x बराबर a पे चेक करो, अगर वो 0 आ गया, पहले तो क्या था कि वो 0 आ रहा था, 0 आ रहा था तो हम उसके आसपास में चेक कर रहे थे कि प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आ गया तो सेकंड ऑर्डर कहता है कि आप एक काम करो, उसको दूसरी बार फिर डिफरेंशिएट करो। जैसे हमने दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, हमने वापस x की जगह a रखा, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो क्या आ जाएगा मिनिमम, अगर वो नेगेटिव आ गया तो क्या आ जाएगा मैक्सिमम, और अगर 0 आ गया तो फिर सेकंड ऑर्डर फेल हो जाएगा, फिर हमें फिर से उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आएगा समझ? यस सर। ठीक है, ये फंडा है बेटा इसका। कर लिया, दोनों ने कर लिया बेटे? यस सर। यस सर। चलो अब एक चीज सोचो कि भाई फर्स्ट पे ये फेल हो गया क्योंकि 0 आ गया, फिर हम सेकंड किया, सेकंड पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नहीं आया, 0 आया तो भी ये फेल हो जाएगा। फिर तब उस केस में क्या करेंगे, ये भी फेल हो जाए तो फिर तब हम क्या पढ़ते हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे बेटे, nth ऑर्डर। ठीक है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। nth ऑर्डर में क्या है, nth ऑर्डर इस तरीके से होगा, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, आपने f ऑफ a निकाला, फिर आपने f डैश a निकाला, फिर आपने f डबल डैश a निकाला। ठीक है, ऐसे आप निकालते गए, मतलब आपने पहले इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है, फिर आपने इस फंक्शन को क्या किया, अभी f ऑफ a होना, पहले क्या किया आपने फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो हमने क्या किया f डैश a निकाला, फिर हमने उसको दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, फिर हमने उसको तीसरी बार डिफरेंशिएट किया। ठीक है, ऐसे करते करते हमने उसको n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट किया। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना n-1, ये इसकी पावर नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमने इसको इतनी बार डिफरेंशिएट किया और इतनी बार डिफरेंशिएट करते 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 ये क्या हुआ, 0 आया। ठीक है, इतनी बार डिफरेंशिएट करते करते 0 आया, मतलब आप इसको यूं समझ लो सिंपल सी भाषा में कि एक बार डिफरेंशिएट किया 0 आ गया, फिर हम वापस आगे बढ़ गए, हमने दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, फिर 0 आ गया, तो फिर हम उसको तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको तब तक डिफरेंशिएट करते रहेंगे जब तक 0 ना आए। ठीक है, 0 ना आए, 0 आ रहा है तो उसको करते रहो, तब तक करते रहना जब तक 0 आ रहा है। जिस भी डिफरेंशिएशन पे वो 0 नहीं आया, ठीक है, हमें बस वही चेक करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस। ठीक है, तो हमने इसको चेक किया, इसको करते करते भाई n-1 टाइम, मतलब हमने उसको n-1 n से एक कम डिफरेंशिएट किया, तब तक ये 0 आ गया। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, nth ऑर्डर की, तो इससे एक कम तक 0 आना चाहिए, तभी तो n तक पहुंच पाएंगे। आया ना? यस। भाई आप ये सोचो फिफ्थ डेरिवेटिव तक कब पहुंचेंगे, फिफ्थ डेरिवेटिव तक हम तब पहुंचेंगे ना जब फोर्थ डेरिवेटिव तक 0 आ रहा हो, यस सर। तक पहुंचेंगे ना। आया ना? यस सर। अगर बीच में ही 0 नहीं आएगा तो फिफ्थ तक कैसे पहुंचेंगे, सोचने वाली बात है। तो ये हो गया। अब एफ एन ऑफ ए, मतलब एफ एन ऑफ ए मतलब कि हमने उसको n बार डिफरेंशिएट किया, और जब हमने nth टाइम उसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तब nth टाइम उसको डिफरेंशिएट किया, तब ये 0 के बराबर नहीं आया। तो भाई जब 0 के बराबर नहीं आया, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। आया ना? यस सर। यस ठीक है, सर। अब इसमें भी एक सोचने वाली बात है क्या, कि एक बात बताओ बेटे, हम इसको डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं, अब ये nth टाइम जो है डिफरेंशिएट किया तो 0 नहीं आया। अब ये जो nth वाला टाइम है बेटे, ये सम पे आएगा विषम पे आएगा, मतलब ये जो हमने डिफरेंशिएशन किया है ये इवन नंबर ऑफ टाइम है या ऑड नंबर ऑफ टाइम है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लो हमने डिफरेंशिएट किया करते गए 50 बार डिफरेंशिएशन किया हमने, नहीं 49 बार हमने डिफरेंशिएशन किया, और जैसे ही हम 50 बार डिफरेंशिएशन करने गए तब वो 0 नहीं आया। तो ये जो 50वां डिफरेंशिएशन है ये तो सम
टाइम्स है ना, मतलब क्या बोलते हैं, इवन टाइम्स है ना, है ना? यस यस सर। मतलब आप समझ गया ना कि 50 की बात हो रही है, इवन और ऑड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब भाई मैं दो केस बना लेता हूँ कि n जो है n इज इवन। अगर n जो है वो इवन निकला, ठीक है, अब वो 50 निकले, 100 निकले, 60, 70, 150, 200 इवन टाइम्स निकलना चाहिए। इवन मतलब 2 से डिविजिबल, ठीक है। तो अगर इवन टाइम निकला, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे भाई पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो एफ एन मान लो अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो एफ एन अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा, ठीक है। और एफ एन अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। इन दो बातों का ध्यान रखो। अब ये भी तो हो सकता है कि एन इज ऑड, मतलब ऑड वाले टाइम्स पे ये जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो नहीं आया, ठीक है। मतलब जैसे 50 बार तक जीरो आ गया, 51 टाइम्स उसको हमने डिफरेंशिएट किया तब जीरो नहीं आया, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में ये करेंगे कि अगेन वापस भाई या तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा डिफरेंशिएशन का वैल्यू, ये कर लो, ठीक है। तो फिर हमने निकाला कि एफ एन और ए, ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस केस में क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, बट पॉजिटिव है बढ़ रहा है तो इंक्रीज, ठीक है। और हमने एफ एन ऑफ ए किया, वो अगर नेगेटिव आ गया, ये कब हो रहा है, जब एन जो है ऑड है, और ये कब था, जब एन इवन था, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो आएगा बट डिक्रीजिंग। आएगा समझ? यस सर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो और इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है बेटे। सर एग्जाम्पल करा दो। बिल्कुल करा रहा हूँ बेटे, आप पहले इसको नोट करो फिर एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ। सर हो गया। सर हो गया। हो गया? यस सर। चलो इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल से अभी समझ आ जाएगा। जैसे बेटा मान लो ये हमने फंक्शन लिया fx बराबर x क्यूब, क्या लिया बेटे, एक्स क्यूब। fx बराबर x क्यूब, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया बेटे, 3x स्क्वायर आया, यस आया सर। ना, ठीक है। यस सर। अब किस पे हम चेक कर रहे हैं, एट मान लो x बराबर 0 पे, ठीक है। भाई इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो, इक्वल टू 0 करो तो x बराबर 0 आएगा। तो हमने 0 रख के देखा, ऑब्वियस सी बात है इस पे 0 आ रहा है, आया ना, यस सर। 0 आया। तो मैंने क्या बताया, अगर 0 आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ, दूसरी बार डिफरेंशिएट करो, तो इसको हमने दूसरी बार सर हर बार x इज इक्वल टू 0 में चेक करेंगे, क्या बेटे, हर मतलब जितने बार डिफरेंशिएट करेंगे उतने बार x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे क्या? क्रिटिकल पॉइंट 0 आ रहा है ना, इसलिए हम 0 पे चेक करें, कुछ और आता हूँ मैं किसी और पे चेक करता यस है, समझ, ठीक है बेटे। यस सर। तो f डबल डैश x बराबर क्या आ गया, 6x आ गया, ठीक है। अब वापस मैंने इसमें क्या रखा, x बराबर 0 रखा, एट x बराबर 0 हम चेक कर रहे हैं, तो f डबल डैश 0 रखेंगे तो 6 इंटू 0 आएगा, यस सर। यस सर। 6 इंटू 0 बराबर 0, ये तो फिर 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, फिर से डिफरेंशिएशन करो, तो इसको हमने फिर से डिफरेंशिएट किया, 3 बार किया, 3 बार करा तो 6 आया, ठीक है। अब इसमें x की जगह 0 रखो, तो f डबल डैश सॉरी ट्रिपल डैश 0 रखोगे आप, उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो तो कांस्टेंट है 6 है ना, यस सर। ठीक है। यस सर। जब हमने 3 बार उसको डिफरेंशिएट किया तो तीसरी बार के डिफरेंशिएशन पे इसने अपना वैल्यू 0 नहीं दिया, ठीक है, इसने अपना वैल्यू 0 नहीं दिया। ठीक है। तो अगर 0 नहीं दिया तो या तो दो और केस बनेंगे, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो जैसे ही हमने इसको चेक किया तो ये तो 6 आ रहा है, 6 मतलब पॉजिटिव, यस सर। 6 मतलब पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव। अब इसमें मैक्सिमम बनना चाहिए मिनिमम बनना चाहिए, वो हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि ये कितनी बार
करने पे जो है वो जीरो आ रहा है, मतलब जीरो नहीं आ रहा है, एक बार, 3 बार, 3 दो बार। बार और ये 3 बार। तो Odd. 3 जो है वो इवन नंबर है, ऑड नंबर है? The odd. ऑड नंबर है। तो मैंने क्या बताया था, n इज ऑड। तो यहाँ चेक करो, f ऑफ n a अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होना चाहिए, increasing, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंक्रीजिंग। Increasing. f ऑफ n a लेस देन जीरो आ रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बट डिक्रीजिंग। तो एक बात बताओ, ये ऑड नंबर्स टाइम को आया, तो ऑड नंबर्स ऑफ टाइम आया तो मैक्सिमम मिनिमा नहीं बनेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो आएगा वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा पता लगेगा। ये पॉजिटिव है इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है बट इंक्रीजिंग। बात समझ में आ गई? Yes, sir. बट ठीक है। अब इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे आप जीरो पे चेक कर रहे हो तो जीरो से पहले बढ़ रहा है ग्राफ और जीरो के बाद भी ग्राफ कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। आया समझ? अब एक बात बताओ मुझे, क्या आपको इसका ग्राफ बनाने आता है? आता ही है, बताया था ना? yes ठीक है। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का अगर अपन ग्राफ बनाएंगे बेटे तो कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। कैसा बनेगा कि भाई यहाँ से इस तरीके से और ये ऊपर चला जाएगा, कब, जीरो पे। ऐसा ही बनता है ना एक्स क्यूब का ग्राफ? yes sir, ठीक है, तो आप चेक कर लो, जीरो से पहले बढ़ रहा है, जीरो के बाद भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। आया समझ? क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आया समझ? Yes, sir. yes sir, पक्का समझ में आ गया बेटे? Yes, sir. ठीक है, चलो इसको नोट कर लो बेटा। sir, increasing, क्या आ रहा है बेटा? increasing, इंक्रीजिंग मतलब वो POI, पॉइंट ऑफ yes इन्फ्लेक्शन। yes sir, अच्छा ठीक है, किसका है, हर्षिता आपका है, ममता आपका है? sir मेरा, ममता आपका क्या है बेटे? सर जब मैंने इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट किया तो मेरा 12 आ रहा है। क्या आया बेटे, एक बार आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो? सर 12 आ रहा है। अच्छा 12 आ रहा है, चलो देखते हैं। हमने उसको पहले एक बार डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएशन करके हमने क्या निकाला, 3 पर आ गया माइनस 12x आ गया प्लस 12 आ गया। ठीक है, इसको पहले तो आप इक्वल टू जीरो कर, इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, बोलो। सर हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, x की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे? क्या सर यहाँ पर जब हम क्या बोलते हैं, x की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे इसको सॉल्व करने वक्त? नहीं, इसमें चेक करेंगे ना, जैसे मान लो इसमें से मैंने क्या किया, इसको कॉमन निकाला, ठीक है, x की वैल्यू 0 हम अपनी मर्जी से हर जगह x इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे बेटे। हम क्या करेंगे, पहले f डैश x निकालेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से जो x आएगा उस पे चेक करेंगे। आएगा समझ? तो 3 मैंने कॉमन निकाला तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये आया बेटे। तो इसको हम क्या लिख Yes. सकते हैं, टाइम्स, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना बेटे। yes sir, यस सर। ठीक है, तो इसको बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, x बराबर 2 आएगा। यस सर। करेक्ट, तो हम x बराबर 2 पे चेक करेंगे। ठीक है, जैसे आप इसमें x की जगह 2 रखोगे तो ये 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब इसको आप और आगे बढ़ाओ, f डबल डैश x अपन ने निकाला। ठीक है, तो f डबल डैश x कितना हो जाएगा, 6x माइनस 12, यही होना चाहिए। yes sir, इसको किस पे चेक करेंगे, x बराबर 2, तो f डबल डैश हमने 2 रखा, तो क्या आ गया 6 इंटू 2 माइनस 12, तो कितना हो गया बेटे, ये 0, 0 हो गया। यस सर। सेकंड डेरिवेटिव से भी अपना काम नहीं बना, फिर से डिफरेंशिएट करो भाई, कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। यस सर। yes, ठीक है, तो तीसरी बार रखने पे 6 आया, अब तीसरी बार मतलब ऑड टाइम्स,
और ऑड टाइम्स है तो पीओआई आएगा। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वो इस पे डिपेंड करेगा। ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? तो पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो क्या आ जाएगा इस पे? सर इंक्रीजिंग। पीओआई आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बट कह रहे बेटा समझ आ गया? यस Yes, सर। sir. सर मतलब ठीक। ना हम हमेशा x बराबर 0 नहीं रख सकते ना उस पे? हाँ नहीं, हर बार x बराबर 0 नहीं रखना, हम यहाँ चेक करेंगे कि x क्या आएगा। ठीक है, ठीक है सर। एक और करोगे? Yes, सर sir. इसको नोट कर लो 1 मिनट। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, आराम से करो बेटे। चलो अब ये वाला करो। सर मिनिमा आ रहा है। क्या बेटे? मिनिमा। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, क्या कह रहे हो? 0 आ रहा है? सर मिनिमा। मिनिमा आ रहा है? किस पे मिनिमा आ रहा है? कितने एक ही पॉइंट आएगा क्या इसमें जिसपे अपने को चेक करना है? सर 2.0 हाँ 2 पॉइंट आ रहे हैं ना, 0 भी आ रहा सर है। 2 पॉइंट आ रहे। 3. 3 पे आ रहा है। 3 पे कितना आ रहा है? 3 पे मिनिमा आ रहा है। और 0 पे? मैक्सिमम आ रहा चेक नहीं किया। हाँ 0 पे चेक करो बेटे एक बार। सर इसमें मैक्सिमा आ रहा है। मैक्सिमा आ रहा है? यस सर। अच्छा हर्षद आपका भी मैक्सिमा आ रहा है? सर मेरा ही आ रहा है। आपका ही आ रहा है। ममता आपका क्या आ रहा है बेटे? मेरा भी ऐसे ही आ रहा है। चलो देखो करते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स। ठीक है बेटे, क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स के बराबर आएगा 4x³ माइनस 12x²। करेक्ट। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको बराबर 0 रखेंगे। तो यस जैसे सर। यहाँ रखा देखा x² हम कॉमन निकाल लो तो यहाँ आ जाएगा 4 सर 4 भी तो निकाल लेंगे। और निकाल सकते 4x² निकाल लो। 4x² X2 निकालेंगे तो x बचा है, यहाँ पे 3 बचा। यही बता ना? हैं। यस यस सर। सर। एक 0 आ गया, एक 3 आ गया। हाँ तो इस पे 2 पॉइंट आ रहे हैं बेटे। एक तो आ रहा है x बराबर 0 और एक आ रहा है x बराबर 3। 3। यस सर। यस सर। एक काम करता हूँ मैं, आपको ना इसको दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ। मेथड वन कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर Yes. डेरिवेटिव टेस्ट से आपको सिंपल इतना सा करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्या आ रहे हैं? 0 और 3। क्या लिखो? 0। 0 और 3। ठीक है। 3 के आगे पॉजिटिव, भाई एक्स का कोएफिशिएंट 1 है और इसके पावर फैक्टर भी 1 है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव से स्टार्ट करो। तो मतलब यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। यहाँ 0 पे भी लगा। हाँ 0 कहाँ से आ रहा है बेटा? यहाँ से आ रहा है। x बराबर 0 यहाँ से आ रहा यस है ना? सर। और इस पे पावर क्या है? 2, मतलब इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा। बताया था ना ये फंक्शन चैप्टर में भी। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब पहले कम हो रहा है, फिर और कम हो रहा है, कम होते होते 3 के बाद बढ़ने लग गया। तो मतलब मिनिमा जो है, मिनिमा या इसको ऐसे लिखता हूँ एट x = 3। क्या आ रहा है? मिनिमा। यस सर। ठीक है, और x बराबर 0 पे क्या? मैक्सिमम। ना ना ना, x बराबर 0 पहले कम है फिर भी वापस कम है। माइनस माइनस POI बट डिक्रीजिंग। है बस समझ। यस सर। तो अब देखो मेथड 1 कितना अच्छा था, कितनी जल्दी हो गया। अब मेथड 2 करो। मेथड 2 से अगर आप इसको सॉल्व करोगे बेटे तो मेथड 2 में अब हम लगाएंगे भाई f डबल डैश x कर लें हम। ठीक है, अच्छा अब इसमें 2 पॉइंट है, एक नहीं है। ठीक है, पहले तो एक एक पॉइंट आ रहा था, अब इसमें 2 पॉइंट है। कौन कौन से? एक तो x बराबर 0 और x बराबर 3। 2 क्रिटिकल पॉइंट है ना? यस है सर। ना? करेक्ट, 2 क्रिटिकल पॉइंट है।
तो अब हमने क्या किया बेटे, इसमें अगर आप x बराबर 0 रखोगे तो 0 आएगा, x बराबर 3 रखोगे तो 3 पे भी 0 आ रहा है। तो ठीक है, हमने क्या किया, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, तो f डबल डैश x आया इक्वल टू f डबल डैश x कितना आ जाएगा बेटे, 12x स्क्वायर माइनस 24x, यही आना चाहिए। यस सर। करेक्ट। अब इस पे हम क्या करेंगे पता है, हम इसमें दोनों पॉइंट रख के चेक करेंगे क्या क्या आ रहा है। तो पहले तो हमने f डबल डैश 0 रखा, तो f डबल डैश 0 रखने पे क्या आ रहा है बेटे, 0, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। f डबल डैश 3 रखा, तो f डबल डैश 3 रखने पे कितना आ रहा है बेटे, कितना आएगा ये बोलो। 0 ही आ रहा है। 0 आ रहा है पक्का? नहीं नहीं नहीं, हाँ 108 minus 7 6 जल्दी बताओ बेटे। 36 32 कोई भी नंबर 36 आ रहा है, और बस ये बताओ पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये 0 नहीं है। अरे यार मैं 3 बार डबल, मतलब ये 0 नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है। और Yes. अगर ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब f डबल डैश मतलब दूसरी बार डिफरेंशिएशन हुआ है इवन टाइम पे Yes. अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप इधर जाओ, हमने ये किया नहीं, n इज इवन, और अगर वो इवन टाइम पे पॉजिटिव आ रहा है तो क्या बनना चाहिए, मिनिमा। मिनिमा। इवन टाइम पे आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो क्या आना चाहिए, मिनिमा। एट x बराबर 3, मतलब यहां से हमें 3 पे क्या आ रहा है ये पता लग गया, मगर 0 पे क्या आ रहा है ये पता नहीं लगा। क्यों? क्योंकि f डबल डैश 0 करने पे 0 ही आ रहा है, तो 0 पे निकालने के लिए हमें इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 3 बार हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको नहीं, इसको हमें इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, 24x minus 24 माइनस 24 अब इसमें x की जगह 0 रखो, x minus की 4 3 नहीं रखेंगे, 3 का काम हो गया, 0 बचा ना, Yes. 0 कर रहे हैं। Yes sir. ठीक है बेटे, f पर डैश 0 इक्वल टू ये कितना आएगा बेटे, यहाँ 0 रखेंगे तो Minus. 0 माइनस 24, तो मतलब ये क्या आ रहा है, लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा है, Then 0. नेगेटिव आ रहा है। अब बस ये देख लो आप कितनी बार करने पे आई है, सर 3 बार। 3 बार। मतलब ऑड, और ऑड होता है Yes. तो उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, पीओआई आएगा। अब पीओआई इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो उस पर डिपेंड करता है, क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब Decreasing. POI आ रहा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। Cut. ठीक है बेटे, Yes sir. दोनों मेथड दिख गए आपको, Yes sir. यस ठीक, सर। फर्स्ट और सेकंड दोनों देख लो आप, दोनों से देखो सेम ही रिजल्ट आ रहा है। 3 पे आ रहा है कितना, मिनिमा, ये रहा 3 पे मिनिमा, करेक्ट। 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बट डिक्रीजिंग, 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बट डिक्रीजिंग। ठीक है, अब मेथड 2 लगाना है, मेथड 1 लगाना है, मेथड 2 लगाना है, आपकी मर्जी, जो आप लगा। ठीक है बेटे, यस सर। मर्जी आपकी है, आपकी चॉइस है, आपको जो लगाना है, मेथड 1 लगाना है मेथड 1 लगाओ, मेथड 2 लगाना है मेथड 2 लगाओ। Method 2. ठीक है बेटे, बट कभी कभी ऐसा होगा कि मेथड 2 से आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा, ठीक है, बट 1 से भी तो आ ही जाएगा, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वो आप देख लेना। उसमें साइन का थोड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या बेटे, सर फर्स्ट मेथड में जो साइन का थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अच्छा साइन देखने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वेबिगर मेथड किया तो था पर भूल गए, है ना, Yes. इसीलिए कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये तो कर लोगे, यस सर। है ना। अब आप खुद ही सोचो, ये मानो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगता है, बट इससे देखो कितना जल्दी आया, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ा दिमाग लगाना था बस, यहाँ पे दिमाग कम सर लगाना है, मेहनत ज्यादा है।
साइन गलत हो गए तो फिर तो गलत ही आएगा। क्या कह रही हो बेटे? सर अगर साइन गलत हो गए तो फिर तो गलत ही आएगा आंसर। हाँ फिर तो गलत ही आएगा, तो कोई बात नहीं ना, आपको सिंपल लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो लगाओ, ठीक है, जो आपको ठीक लग रहा है, जिससे आपसे आंसर आ रहा है वो लगाओ, कोई वो नहीं कि आपको फर्स्ट ही करना है। ठीक है बेटे, इसको नोट कर लो। सर हो गया। हो गया, दोनों ने कर दिया नोट? यस सर। ठीक है, आगे बढ़। नेक्स्ट इज greatest and least value of a function. ठीक है बेटे, इसमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट का क्या चक्कर है वो आप समझ लो। ठीक है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट का मतलब ये है कि आप पहले कुछ कैसे समझो कि मान लो कि बेटे कोई फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, मान लो ये ग्राफ बना हुआ है, क्या बेटा ये हो सकता है ना ग्राफ, किसी फंक्शन हो सकता है, किसी फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, यस इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर ही थोड़ी यहाँ तक छोड़ देता हूँ। ठीक है बेटे, ये तो इसमें जैसे ही लिखा हुआ है ना ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, इससे पहले अपन बेटे क्या निकाल रहे थे, मैक्सिमा और मिनिमा निकाल रहे थे। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे को बताओ कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा मिनिमा आएगा? मैक्सिमम मैक्सिमा आएगा। इस पॉइंट पे मिनिमम मिनिमा। मिनिमम। यहाँ पे मैक्सिमम। यहाँ पे मिनिमा, मिनिमम। मैक्सिमा। सही है यहाँ तक बेटे? कैसा यस सर। मैक्सिमा मिनिमा हम बेसिकली जो चेक करते हैं बेटे, मैक्सिमा मिनिमा का मतलब ये होता है कि आप इसके आसपास देख रहे हो, इसके आसपास में सबसे बड़ा वैल्यू। ठीक है, आसपास में सबसे बड़ा वैल्यू। मगर ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू का मतलब ये है कि पूरे फंक्शन में सबसे बड़ा वैल्यू और पूरे फंक्शन में सबसे छोटा वैल्यू। बात समझ में आ गई? यस सर। कभी भी मैक्सिमा मिनिमा की बात होगी मतलब उसके आसपास में सबसे छोटा वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू, और कभी भी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू की बात होगी तो इसका मतलब ये है कि पूरे फंक्शन में सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, तो मान लो अभी के लिए इसको बोल देते हैं, इसको अभी के लिए हम बोल देते हैं, लेट्स से ये C1 है, ये अच्छा इसको C1 नहीं, इसको A बोल देते हैं, ये A है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, और ये A सॉरी B। ठीक है, और ये जो फंक्शन है बेटा, ये कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन है y बराबर fx का फंक्शन। ठीक है, मतलब ये जो ग्राफ है वो y बराबर fx कोई फंक्शन है उसका ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें आप ये चीज समझो कि ये a और b जो है, ठीक है क्या बेटे, a कॉमा b, ये जो है इसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? एंड पॉइंट पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब आखिरी वाला। ठीक है, ए और बी क्या एंड पॉइंट्स है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये एंड पॉइंट्स है ना? ठीक है, ये दो एंड पॉइंट्स हैं, और C1 C2 से लेके C5 तक ये जो पॉइंट है इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटे? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है, क्रिटिकल पॉइंट C पे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब होता है जहां पे dy by dx 0 आ रहा है। आएगा समझ?
Yes, sir. तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? हम इस तरीके से निकालेंगे कि y बराबर fx अपने पास कोई भी एक फंक्शन है, उसमें स्टेप 1, आप इसको स्टेप बना के देखो। स्टेप 1 सबसे पहले अपने को क्या करना है? अपने को ये करना है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स इन a, b। ठीक है, ए से लेके बी तक के बीच में अपने को क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से? C1, C2, C3, C4, C5। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये है कि जहाँ पे dy by dx 0 होता है। कैसे भाई? यहाँ पे अगर आप dy by dx निकालोगे तो 0 आएगा, इस पॉइंट पे dy by dx निकालोगे 0 आएगा, इस पॉइंट पे भी 0 आएगा, इस पॉइंट पे भी 0 आएगा, और इस पॉइंट पे भी 0 आएगा। आया ना? Yes, sir. करेक्ट भाई। सीधी लाइन तो तभी बनती है ना जब dy by dx 0, किसी भी पॉइंट कर्व के किसी भी पॉइंट पे सीधी लाइन कब बनेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन कब बनेगी? जब dy by dx 0 होगा। आया ना? Yes, sir. करेक्ट। तो इस पॉइंट पे dy by dx 0। ठीक है बेटे, तो पहला स्टेप में अपने को क्या करना है? फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। हमारे पास कितने पॉइंट्स आगे? 5 पॉइंट्स आगे। अब ग्रेटेस्ट और मिनिमम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अभी के लिए आप इसको ऐसे लिख दो कि मैंने लिखा कैपिटल M। ठीक है, स्टेप 2 पहले तो आप लिखो स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? स्टेप 2 इस तरीके से, पहले तो आप लिखो कैपिटल M बराबर और यहाँ पे स्मॉल m बराबर। ठीक है, तो कैपिटल M और स्मॉल m का यहाँ पे चक्कर क्या है? तो आप इसको ऐसे देखो बेटे, क्या हमें क्या करना है? पूरे के पूरे फंक्शन में बस ये देखना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, हमें उसको ये बताना है। हमें मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताना, हमें ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू बताना है। तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू बताने के लिए स्टेप 1 सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो ए से लेके बी तक के बीच में। उसके बाद आप क्या करो? उसके बाद आप ये करो कि ये जितने क्रिटिकल पॉइंट्स बन रहा है ना बेटे, इन सबका वैल्यू निकालो। वैल्यू मतलब C1 पे ये वैल्यू कितना आ रहा है, फिर C2 पे वैल्यू कितना आ रहा है, C3 पे वैल्यू कितना आ रहा है, C4 पे वैल्यू कितना आ रहा है, और लास्ट में ऐसे ऊपर C5 पे वैल्यू कितना आ रहा है। बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. आप C1, C2, C3, C4, C5 सब पे वैल्यू निकालो। और कहाँ पे निकालो? और आपको निकालना है बेटे किस पे? यहाँ पे एंड पॉइंट्स पे। यहाँ पे बेटे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे एंड पॉइंट पे। अब एंड पॉइंट्स पे क्यों निकालना है? तो एंड पॉइंट्स पे इसलिए निकालना है बेटे कि भाई हम क्या एक्चुअली चेक करना चाह रहे हैं? हम ये चेक कर रहे हैं ना कि इन सारे पॉइंट्स में से सबसे बड़ा वैल्यू किस पे आ रहा है, सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू किस पे आ रहा है, हम यही चेक कर रहे हैं। आए ना? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राफ ऐसा बना, ठीक है, मान ये भी तो पॉसिबल है कि ग्राफ ऐसा बना। तो इस पे अगर आप क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करोगे केवल, जैसे C1 यहाँ पे है, C2 यहाँ पे, C3 यहाँ पे, तो आप चेक करोगे, फिर आप बोलोगे कि सर C2 पे जो है सबसे ज्यादा वैल्यू आ रहा है, पर ये गलत है। C2 पे सबसे ज्यादा वैल्यू तो ना आ रहा है। अगर आप इसको चेक करो तो ये जो A पॉइंट है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट, सबसे ज्यादा वैल्यू तो इस पे आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ साथ अपने को एंड पॉइंट्स पे भी चेक करना है। बात समझ में आई? जैसे वो क्वेश्चन दे देगा कि x बिलोंग्स टू 2 से लेके 5 के बीच में आप चेक करो, तो 2 से लेके 5 तक के बीच में अगर हम चेक करेंगे तो हम 2 पे भी चेक करेंगे और 5 पे भी चेक करेंगे, इन दोनों एंड पॉइंट्स पे। बात समझ में आ गई बात? Yes, sir. है ना? अगर वो बोलता है कि 2 और 5 पे चेक करो तो हम 2 और 5 पे भी चेक, मतलब इसके बीच में चेक करो तो हम 2 और 5 पे भी चेक करेंगे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? एंड पॉइंट्स निकाल रहे हैं। बात समझ में आ गई बेटे यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, तो अब हमें किस पे चेक करना है भाई? हम क्या करेंगे? हम इस तरीके से करेंगे। हमने क्या निकाला? हमने पहले एफ ऑफ ए निकाला, एम बराबर मैक्सिमम। कैपिटल एम का मतलब है कि मैक्सिमम। इन मैक्सिमम किस में से? एफ ऑफ ए, एफ ऑफ C1, एफ ऑफ C2
से लेके एफ ऑफ C5 तक एफ ऑफ B। इसका मतलब पता है क्या बेटे? इसका मतलब ये है कि मैंने एंड पॉइंट्स पे निकाला, एक तो A पे निकाला, C1 पे वैल्यू निकाला, C2 पे वैल्यू निकाला। ये एफ ऑफ क्यों लगाया? एफ ऑफ इसलिए लगाया ना कि यहाँ पे x की जगह हमने A रखा तो एफ ऑफ A बन गया, फिर x की जगह C रखा तो y का वैल्यू आ गया ना एफ ऑफ C1। हमें तो y का वैल्यू निकालना है ना, x का थोड़ा निकालना है। ये तो पॉइंट्स वो है जिन पे वैल्यू निकालना है। वैल्यू क्या आ रहा है वो तो y बताएगा ना, आया ना? यस सर। करेक्ट। तो मैक्सिमम मतलब इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू। एफ ऑफ ए निकाला, 1 निकाला, C2 निकाला, C5 निकाला, B निकाला। इन सब में सबसे बड़ा वैल्यू उसको हम कैपिटल M बोलेंगे, जो कि मैक्सिमम होगा। आगे मैक्सिमम का मतलब ये कि इन सब में से बड़ा वैल्यू। फिर लिखो मिनिमम। फिर वापस यही पॉइंट्स इनमें से आप चेक कर लो। ऑब्वियस सी बात है, एक ही बार निकालना पड़ेगा, बार बार तो नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, इनमें सबसे छोटा वैल्यू। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो ग्रेटेस्ट, इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो लीस्ट। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो इसको नोट करो बेटे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर हो गया। ओके बेटे, चलो ये वाला क्वेश्चन है। Question is, let fx equal to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 6। ठीक है बेटे, ये है find the greatest and least value of fx in 0, 2। ठीक है बेटे, जैसे ये अब आप पहले ट्राई करोगे कि मैं बताऊं कैसे करना है? सर निकाल दिया। कर लिया बेटे, क्या आंसर आ रहा है? सर ग्रेटेस्ट पे आ रहा है 12 और क्या बोलते हैं जो छोटा है वो 0 पे आ रहा है। ग्रेटेस्ट वैल्यू 12 आ रहा है और लीस्ट वैल्यू 0 आ रहा है। यस सर। आप वैल्यू बता रहे हो या एक्स बता रहे हो? हमें वाई बताना है बेटे। और ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है बेटे वो मेरे ख्याल से 12 नहीं आ रहा। यस सर। सर आप बताइए तो। देखो देखो सबसे पहले तो क्या कर भाई, अपने को ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए क्या बताता? 2 स्टेप याद रखो। पहला क्या था? क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड क्रिटिकल करना। पॉइंट निकालना। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? f10x निकालो। ये कितना आ जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 बराबर 0। यस सर। ठीक है, अब इसमें से आप ये देखो बेटे क्या कि 6 कॉमन ले सकते हैं अपन। यस सर। ये आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। यस तो ये कितना हो गया? 6 टाइम x माइनस 1 और x माइनस 2, ये आ जाएगा बेटे। यस सर। करेक्ट। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है बेटे? क्रिटिकल पॉइंट्स आया एक तो x बराबर 1 और एक आया 2। तो हमें किस पे चेक करना है? एक तो 1 पे चेक करना है, एक 2 पे चेक करना है, मगर इसके साथ साथ एंड पॉइंट्स पे भी चेक करना है। तो एंड पॉइंट्स क्या क्या है? 0 और 2। तो 2 तो आ गया, तो और किस पे चेक करना है? 0 पे भी। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, जो 0 है
भाई ये जो है ये क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट, सीपी मतलब यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। और जो 0 है बेटे, x बराबर 0, वो क्या है, वो एंड पॉइंट। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले F0 पे चेक किया। अब ये चेक कैसे करेंगे अपन, ये जो 0 आ रहा है ना, हम इसमें रखेंगे, ठीक है, इसमें रखेंगे fx में। स्टेप 2 क्या था, ये था ना, f ऑफ a निकालो, c1 निकालो, c1 c2 क्रिटिकल पॉइंट, fa और fb एंड पॉइंट्स, ये था। यस सर। ठीक है, तो ये हम फंक्शन में रख रहे थे क्योंकि फंक्शन ये था, आया ना बेटे। यस सर। इसमें रखो वैल्यू, इसमें अगर x से 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यस सर। करेक्ट। अब एक बार f ऑफ 1 रखो, f ऑफ 1 रखेंगे तो क्या आएगा बेटे, वन पे कितना आएगा, सर एफ डैश में रखेंगे कि एफ एक्स में रखेंगे? क्या कह रहे हो बेटे, सर एफ डैश में रखेंगे एक्स की वैल्यू या फिर जो एफ एक्स दिया क्वेश्चन में? जो fx दे रखा होगा उसमें रखेंगे, f डैश x में नहीं रखेंगे। f डैश x से तो हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं बस, ठीक है। वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन में रखेंगे जो फंक्शन दे रखा होगा, आया समझ। सर सर 11 आएगा। 11, f ऑफ 1 पे कितना आएगा, 11। बेटा आपको बात समझ में आ गई कि वैल्यू कहाँ रखना है, f डैश x में, f x में, करेक्ट। यस यस सर। अब f ऑफ 2 बताओ, f ऑफ 2 पे कितना आ रहा है, f ऑफ 2 भी बता दो। सर कितना, 10 आ रहा है। 10, पक्का ना, हाँ। पक्का। यस सर। चलो तो अब देख लो बेटे कि इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, लीस्ट वैल्यू कौन सा है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू कितना है, सर 11। ग्रेटेस्ट कितना है, 11। और सबसे छोटा लीस्ट वैल्यू कितना है बेटा, 6। तो बस ये आंसर आ गया, सर आया जैसे समझ। कि हमको, यस सर। हाँ बोलो ममता, बोलो क्या करे थे बेटे। सर जैसे कि यहाँ पे हमको पॉइंट दे के हमको उस पे निकालना है 0 से 2, ऊपर जब क्वेश्चन पे दिया था, हाँ तो हम बिना उसके निकाले हम क्या बोलते हैं 0 से 2 के बीच में 1 भी आएगा तो हम उससे भी कर सकते हैं उसको सीधे। नहीं नहीं ऐसा मत करना कि 0 2 के बीच में 1 भी आएगा, ऐसा नहीं है। 0 2 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, फ्रैक्शन भी तो आ सकता है, 1/2 भी आ सकता है ना, 3/2 भी आ सकता है, इससे बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो हम ये नहीं करेंगे कि 0 और 2 के बीच में 0 और 1 आता है तो 0 1 और 2 पे चेक कर लिया, ऐसा नहीं। हम किस पे चेक करेंगे, एंड पॉइंट्स पे। एंड पॉइंट्स मतलब यहाँ जो दे रखा होगा, यहाँ जो दे रखा होगा उस पॉइंट पे चेक करेंगे। और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट्स पे, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे उस पे और इन दोनों पॉइंट्स पे। आई बात समझ। यस सर। ठीक है बेटे, डाउट क्लियर। यस यस सर। यस चलो, तो ये आंसर आ गया आपके पास, ये समझ में आया कैसे हुआ। यस सर। यस ठीक है बेटे, तो Yes, आज sir. का टाइम हो गया बेटे, बाकी सर फिर एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर हाँ बेटे, सर एक ऐसा ही क्वेश्चन दे दो घर से। ऐसा क्वेश्चन दे दूं, बिल्कुल दो बेटे। यस Find greatest and least value of fx बराबर 3x raised to the power 4 minus 8x cube minus 18x square plus 1।
ठीक है बेटे, यस सर। तो इसको करना फिर मुझे बताना। यस सर। ठीक है बेटे, Yes, हो sir. जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हो जाएगा तो मुझे बता देना, मैं क्लास में करवा दूंगा।